नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। आशा है आप सब ठीक होंगे। मैं आ गया हूँ आज सुबह सुबह खेतों की ओर, क्योंकि यही काम है मेरा सुबह। ये देखिए सूर्य देव, और कुछ आज धुंध भरा वातावरण हो रहा है सुबह सुबह। और ये हमारा गांव है। इधर आया हूँ खेतों की ओर, ताकि भाई जो हमने अपनी फसल बोई हुई है, पानी वानी लगाया था कल एक खेत में, तो उसको देख आऊं एक बार। और अगर अच्छी तरह से भर गया होगा तो ऑटोमेटिक बंद कराऊंगा ट्यूबवेल का, ताकि भाई ज्यादा पानी किसी के खेत में न जाए। ये आजकल मौसम ऐसा हो रहा है, ना तो बारिश होती। परसों एक बार तो भिगो दी थी धरती राम जी ने, लेकिन फिर वही कच्चा काम छोड़ दिया। आज थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो सनराइज दिखाता आपको, लेकिन अब तो लेट हो चुका हूँ बहुत ज्यादा। ये सब ने अपने खेत धानों के लिए तैयार करके छोड़ रखे हैं। थोड़ी सी और ज्यादा बारिश आते लगा देंगे। ये बता तो रखी है मौसम विभाग ने अगले 8-10 दिन में, क्योंकि प्री मानसून होती है। मानसून तो यहाँ लेट ही पहुंचेगा। अब तो मेरे ख्याल से 10-12 दिन के बाद लगने शुरू होंगे, क्योंकि आज 20 तारीख हो चुकी है। 10 दिन बाद और लगाएंगे सब, क्यों यहाँ पानी खराब है। और गर्मी में पेड़ लगाते ही वे गल जाते हैं, और जो बारिश के पानी में लगेंगे वे ऐसे कैसे चल जाते हैं। इसलिए और भी कोई सब्जी लगानी है जिसको कोई कुछ भी करेगा वो बारिश होने के बाद ही करेगा। एक बारिश अच्छी सी हो जाए वो बस यहाँ पे, और कुछ नहीं, फिर तो पूरी फसल पार हो जाती है। हमारे यहाँ ऐसी जमीन है कि इसमें 3 बारिश बढ़िया हो जाओ बरसात के महीने में, उस समय ठीक हो जाएगा सब। और ये खेत अभी बगैर बाहे छोड़ रखे हैं। असल में आजकल डीजल इतना महंगा हो चुका है, सब ये सोच रहे हैं भाई जब धान लगाने हैं उससे 2-4 दिन पहले बा देंगे, क्यों तेल फूक गया। बारिश हो गई तो फिर वैसे के वैसे ये उगाई पे वैसे ले रखे हैं। और उगाई का रेट भी यहाँ बहुत महंगा है। ये लगा लो कि मुश्किल से ही बचत आएगी इनमें कुछ आई तो, और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर ऐसा ही है। ये आपको दिखा देता हूँ सुबह सुबह का नजारा। यहाँ पर गांव भी बहुत ही पास पास है हमारे। ये कई कॉलोनी बन गई, ये बन गई जैसे सामने दिखाई दे रही है। ये उस तरफ गांव है, और ये सामने एक गौशाला है। और मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है। कोयल बोल रही है और चिड़िया बोल रही हैं। ये देखिए नजारा, और आकाश में पक्षी, और दाएं बाएं से पक्षियों की आवाजें आ रही हैं। और ये हमारे गांव के खेतों का नजारा। ये यहाँ पर पता नहीं कौन सुबह सुबह
ये जो गेहूं का आटा है ये डाल जाता है, और यहाँ ये कीड़े मकोड़े हैं, इनके बिल हैं, ये बाहर निकल आते हैं। मेन रास्ता ये, और वे तो अपनी पूजा पाठ में, और ये लोगों के पैरों के नीचे आते हैं। देखिए कितने सारे इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे, देखिए। और ये चारों तरफ से आते हैं, और नीचे देख कर कितना भी चल रहे आदमी पैरों के नीचे जरूर आते हैं। बताओ उनको पुण्य करने का फायदा क्या हुआ। ये देखिए आप, इनके लिए तो खेतों में ही बहुत अनाज रह जाता है किसानों का, लेकिन फिर भी कुछ लोग ये जो जादू टोने वाले होते हैं उनके बहकावे में आके और कर देते हैं काम। ये नहीं सोचते भाई मेन रास्ते में आएंगे ये तो होगा क्या। तो फिर उनकी बताए हुए तरीके से ये पता नहीं दिन में कितने मरते होंगे, कितने आदमी यहाँ से निकलते होंगे, लेकिन ये नहीं सोच रहे। चलो जिसकी जैसी इच्छा है, अब हम तो इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। अगर किसी से कुछ कह दी तो 10 बात हम ही को बताएंगे वे। ये इस तरफ चल रही है कंप्यूटर की घोड़ी, ये ऐसे कुछ चला रहे हैं, घोड़ी लगा रहे हैं किसान। और इस तरफ आज धुंध है, क्योंकि सुबह सुबह जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं धरती पर तो जो नमी होती है वो भाप सी में बदल के ये धुंध जैसा माहौल बना देती है। तो ये है आज हमारे खेतों का नज़ारा। ये देखिए ये घोड़ी चल रही है, इधर ट्रैक्टर खड़ा है। वो इसलिए खड़ा है क्योंकि अगर थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा कहीं होगा तो उसको बाया देंगे, और ये घोड़ी है कंप्यूटर वाली, ये ऑटोमेटिक ही खींच देती है। जहाँ से जमीन सख्त होगी ये दूसरा ट्रैक्टर वाला उसको कर देगा। और ये कुछ खेत हैं, ये खाली ये करेंगे 1-2 दिन में भाई इनकी। वही बात है कि क्यों तेल फूका, जब फूकेंगे तेल जब इनको खेत में कुछ बोना होगा, नहीं तो इतने बोले जाम में जागा कबाड़ बोलते हैं इनको, खरपतवार को। ये सामने हमारा खेत दिख रहा है, यहीं पे जाना है। खेत के बीच ये हो लिया मैं, क्योंकि खाली तो ये पड़े हैं। और ये उधर हमारे जो पड़ोसी हैं वो ज्वार काट रहे हैं। ये इधर ट्रैक्टर खड़ा है, क्योंकि ये गायें वगैरह रखते हैं, इसलिए ये पट्टी जो खेतों की है ये हमारी ही है। यहाँ आगे तक ये ट्यूबवेल है, और ये यहाँ तक है, इस खेत तक। तो इसलिए हमारे खेत हैं सबसे पीछे। ये टटीरी फिर से आ गई है, ये पता नहीं इसको। अब वो मैं वहां तक जाऊंगा, वहीं तक ये ऐसे ही तंग करेगी, सोच भी मार सकती है। देखिए ऐसे ही बोलती रहेगी। ये यहाँ पर 3 चिड़िया बैठी हैं, और तार बिल्कुल नीचे है यहाँ। और ये तार तो पीछे से तो है ही नहीं, ये इस तरफ से आ रहे हैं, तो इनसे तो दूर से ही निकलना होगा। वोल्टेज भी इनमें बहुत ज़्यादा 11,000 वोल्टेज चलती है। अगर कोई टकरा गया तो बस खत्म काम समझो, 1 सेकंड में जला देगी बिल्कुल। देखिए टटीरी
बिल्कुल नहीं है जी, मैं इससे 3-4 मीटर ही दूर हूँ। अब उड़ी है, मेरे को डराती रहेगी, ऐसे ही चलती रहेगी। तो चलो पहले अपने खेतों को देखते हैं। देखो कितनी स्पीड से आई है ऊपर। अरे रुक जाओ, मैं अपने खेत में भी नहीं आऊं क्या? तो ये ऐसा कुछ नज़ारा है दोस्तों खेतों का। ये यहाँ पर तो पौध धानों की तैयार हो चुकी है, बेशक आज पानी छोड़ के लगा दो, लेकिन वही बात है, ये भी जब बारिश हो लेगी उसके बाद ही लगाएंगे, उतनी जल्दी होती है फिर। ये टटीरी गुस्से में हो गई है और सामने का मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब ये वहां पे इकट्ठी हो गई है 4-5। ये आई मेरी तरफ भागी हुई। ये हमारे गांव का कुछ हल्का फुल्का दृश्य है, थोड़ा धुंधला ही नजर आ रहा है। ये थोड़ा थोड़ा गांव दिख रहा है और मैं कुछ सोचता हूँ तो उससे पहले ये टटीरी दंगा फसाद कर देती है, वो बात को मैं भूल ही जाता हूँ। पता नहीं कब पेंडा छोड़ देंगे। तो दोस्तों एक बात तो आपसे कहना ही भूल गया, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, नया नया चैनल है और उसमें थोड़ी सी मदद कर दोगे आप तो आप सभी को बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। अब ये खेत है, कोई कमेंट करके बताए कि भाई इसमें क्या बोया जाए। मैं तो घर वालों से कह रहा हूँ इसमें मूली बो दो, मूली हो जाएंगी अच्छी तरह। ये पल्लक बोई थी, वो साथ में बारिश हो गई, बताओ क्या फायदा हुआ इसका। अब इसमें पानी चलना है, वो भी नहीं दे के गया कल, क्योंकि ये ऊपर से जो मिट्टी है वो हो गई इसमें सख्त, और पल्लक जमेगी कैसे जब मिट्टी सख्त है तो इसलिए वो वहाँ उस तरफ 3-4 जगह पे पानी ठीक नहीं आ रहा। और ये खेत है कुछ ऐसा। तो फिर से आ चुका हूँ गांव के पास में, वहां पर थोड़ी देर रहा था, पल्लक में पानी देख लिया, कल चला रखा है थोड़ा थोड़ा, अब जमेगी या नहीं जमेगी ये उसका काम है। और ये हमारा गांव है इधर, और इधर काई काई की आवाज सुन रहे हो आप। ये पता नहीं, ये पक्षी जहाँ पर सांप वगैरह होते हैं ये उनको देख के ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। दोस्तों एक बार एक छोटा सा बटन होता है सब्सक्राइब का, उसको जरूर दबाओ
और वीडियो को शेयर और लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करो और कृपया एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।